धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आइए मेरे साथ खोलें और सरों को झुकाएं। इस समय हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। अपने वचन जो दो धारी तलवार है, जो हिम और मेसा आत्मा को शीतलता देता है, हमारे मन और हृदय के विचारों को वार पार छेदता है, गुद्दे गुद्दे और गांठ गांठ को वार पार छेदता है, हृदय के विचारों को प्रकट करता है। तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे। इस समय प्रभु तेरा जीवित मन्ना हमारे जीवन को तृप्त करे, हमारे सोच विचार, हमारी भावनाओं, हमारे अभिलाषाओं को बदले और तेरे इच्छा के अनुरूप बनाए। प्रभु हमारा हृदय 100 गुना फल लाने वाला जमीन है। हर एक पथरीलापन को, ऊपर वो कठोरता को और झाड़ियों को हमारे जीवन से दूर कर। परमेश्वर प्रभु इस समय तेरा वचन हमें आशीषित करे, हमारे समझने के लिए हमारे हृदय के कानों को खोल दे, हृदय वो आत्मा के कानों को खोल दे। ओ प्रभु समझ को तू खोल दे और परमेश्वर प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के क्या पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति का पूरी जवानी छीन ली जाए। उसने ना कोई चोरी किया, कोई ना अपराध किया, ना ही हत्या किया, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, बल्कि 27 साल के लिए। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका, जिसे दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम लोग बोलते हैं, उस समय में नस्लवादी अपार्थाइड सरकार थी। यानी कि उस देश में जो गोरे लोग हैं, सफेद लोग हैं, उनकी सरकार चलती थी। और वहां पर जो लोग गोरे नहीं है, यानी कि काले लोग हैं, साउथ अफ्रीका के लोग, फुटबॉल क्रिकेट का टीम को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो वहां जो काले लोग हैं, उनके साथ उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, ना ही उनको अधिकार प्राप्त था। और ये जो नस्लवादी अपार्थाइड सरकार जो बनी 1948 में, जब इस्राएल एक राष्ट्र बना और हम लोग का देश स्वतंत्र होकर 1 साल का हो चुका था, उस समय दक्षिण अफ्रीका में ये नस्लवादी सरकार और कानून लागू हुआ। इस व्यवस्था के तहत जो लोग गोरे नहीं थे, उनको मतदान का, वोट देने का अधिकार नहीं था। जमीन जायदाद हो, शिक्षा के मामले में, अस्पताल के मामले में, और जो भी सुख सुविधा एक आम आदमी को मिलना चाहिए, आम जनता, आम नागरिक को मिलना चाहिए, उसमें भी भेदभाव था। यहां तक कि अगर आप एक ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो गोरे लोगों का अलग बोगी था और सादे काले लोगों का अलग अलग बोगी था। एक ही बस में आप यात्रा भी नहीं कर सकते, घुसेंगे भी तो आपके साथ अलग प्रकार का व्यवहार किया। एक रेस्टोरेंट में आप नहीं खा सकते जहां पर गोरे लोग हैं। यहाँ तक कि चर्च में भी अलग अलग व्यवस्था थी। यानी कि नस्लवादी, जिसको बोलता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही था। और पूरी सत्ता और संपत्ति के ऊपर गोरे लोगों का, सफेद लोगों का नियंत्रण था। और ये जो भेदभाव सिर्फ सामाजिक नहीं थी, वरन कानूनी थी, और ये कानून के रूप में उस देश में लागू हो गया था। और नेल्सन मंडेला इसका विरोध करने लगा, इसके विरोध में आवाज उठाने लगा, और जिस कारण से उसको एक अपराधी के रूप में, एक विद्रोही के रूप में उसे जेल में डाल दिया गया। और जेल का जीवन बहुत ही कठिन था। हर सुबह, हर दिन उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था, और उन्हें साउथ अफ्रीका के कड़कती हुई धूपों में पत्थर तोड़ने पड़ते थे, और उनके लोगों को विजिट करने नहीं दिया जाता था, उनके परिवार से मिलने को उन्हें अनुमति नहीं दिया गया था। और उनके बच्चे जो बाद में पैदा हुए, फिर पले बढ़े, उनका शादी ब्याह हुआ, उनके किसी भी सुख दुख में वो भाग नहीं ले पाए, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के सबसे
खूंखार जेल में बंद कर दिए थे। एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, 27 साल के लिए। मान लीजिए आपके साथ ऐसा होता तो आपके अंदर क्या चलता, आपके अंदर क्या होता? अगर मैं रहता, जो अन्याय सहित मुझे जेल में मेरे जिंदगी को बिताना पड़ता, तो मैं तो क्रोध से, आक्रोश से, विद्रोह से और बदले की भावना से भर जाता। लेकिन नेल्सन मंडेला ने ऐसा नहीं। आखिरकार 1990 में उन्हें जेल से रिहा किया गया और पूरी दुनिया देख रही थी कि नेल्सन मंडेला निकल कर क्या करने वाले हैं। लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या वो बदला लेगा, क्या वो उन लोगों को दंड देगा जिन्होंने उनके जिंदगी के जवानी के 27 साल को छीन लिए। लोगों के मन में एक चल रही थी कि ये क्या करने वाला है, क्योंकि 1994 में वो साउथ अफ्रीका का सर्वप्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बना, काले व्यक्ति ने जो वहां का प्रेसिडेंट बना। लोग सोच रहे थे वो प्रतिशोध लेगा, राजनीतिक क्या करेगा, सफाया करेगा, हिंसा का उपयोग करेगा, जैसे केरला और बंगाल में होता है। और यूपी बिहार में हम लोग का इलेक्शन में भी होता है, इलेक्शन हुआ, दूसरा पार्टी आया तो दूसरा पार्टी को सफाया किया जाता है। और लोग सोच रहे थे कि अब साउथ अफ्रीका में गृह युद्ध होगा, यानी कि गोरे और कालों के बीच में लड़ाई होगी और नरसंहार होगा। और लोग सोच रहे थे कि हम साउथ अफ्रीका बर्बाद हो जाएगा और सबकी नजर नेल्सन मंडेला के ऊपर थी। लेकिन नेल्सन मंडेला ने बदले का नहीं वरन दूसरा एक मार्ग चुना। जब वो नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आया तो उनके हृदय में बहुत सी भावना चल रही थी, लेकिन उसने उन सब का इनकार किया और उसने एक बात को कहा, एक दूसरे को नष्ट नहीं करना है, हमें मिलकर एक नया देश बनाना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो गोरे लोग थे, जो उनको इतने साल से सता रहे थे, उनसे उन्होंने बातचीत शुरुआत किया। उसके बाद उन्होंने न्याय प्रक्रिया का आरंभ किया और मेल मिलाप प्रक्रिया का आरंभ किया। उन्होंने एक कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया जिसका नाम था ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, सच्चाई और मेल मिलाप का आयोग। उन्होंने ट्रूथ और रिकॉन्सिलिएशन का जो कमेटी बनाया, आयोग बनाया, उसमें ये नहीं थे कि खाली लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने जो पीड़ित हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, अगर ऐसा सबको माफ किया जाता तो उनको न्याय नहीं मिलता। अगर सिर्फ न्याय किया जाता, जिन्होंने इतने सालों तक अन्याय किया, तो उनको दंड दिया जाता, तो राष्ट्र क्या होता, प्रतिशोध की आग में जलकर नष्ट हो जाता। उन्होंने इसलिए जो आयोग बनाया उसमें कई कदम उठाए। पहला ये है कि जो लोग अपराधी थे उन लोगों को मौका दिया कि अपने अपराधों को स्वीकार करो, और जो लोग पीड़ित थे, जिनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ था, और एक दिन नहीं, सालों साल हर चीज में, समझ लीजिए, आप रेस्टोरेंट में एक जगह नहीं खरीद सकते, नहीं खा सकते, एक ट्रेन में नहीं चल सकते, तो समझ हर जीवन के हर क्षेत्र में इस प्रकार का। तो उन पीड़ितों को अपनी पीड़ा, उनके साथ जो अन्याय होता है, उन कहानी को बोलने का मौका दिया गया, और जिनके साथ जो भी अन्याय और अत्याचार हुआ था उनको सार्वजनिक रूप से पब्लिक में लाया गया। और जब कई मामलों में क्या हुआ कि जो लोग सार्वजनिक रूप से पूरा अपने अपराधों को कबूल कर लेते थे, उनको अपराध की सजा में क्या कर दिया, कम कर दिया जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में हम लोग पाते हैं कि लोग प्रतिशोध नहीं वरन मेल मिलाप का रास्ता अपनाए, और नेल्सन मंडेला के चुने हुए रास्ते के द्वारा भयंकर रक्तपात और देश का खंडन होना, गृह युद्ध से नष्ट हो जाना रुक गया, और वह एक गणतांत्रिक राष्ट्र बनी। और आज
वो साउथ अफ्रीका फलता फूलता देश है। उसका कारण क्या मालूम है? नेल्सन मंडेला ने मेल मिलाप का रास्ता चुना। हम लोग यहाँ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। साउथ अफ्रीका राष्ट्रपिता कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन। आज का जो वचन है उसे हम लोग देखें। लिखा हुआ, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस वचन को समझने के लिए हम लोग को समझने की जरूरत है। मेल मिलाप, यहाँ जो यूनानी शब्द है इसका मतलब होता है शांति। इंग्लिश बोलता है ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, जो शांति लाने वाले हैं, शांति उत्पन्न करने वाले, शांति तैयार करने वाले। शांति या मेल मिलाप यानी कि शांति की अवस्था। और दूसरा जो शब्द है जिसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है वह है, पहला चीज है एरेने, जिसका मतलब शांति, मेल मिलाप और शांति की अवस्था। और ओयो, ये जो शब्द है इसका मतलब बनाना या उत्पन्न किया, कार्य करना। यानी कि यहाँ जो यूनानी शब्द पाया जाता है, एक शब्द जिसे इरेनोपोइयोस बोलते हैं, इसका मतलब बोलता है कि शांति बनाने वाला, मेल मिलाप कराने वाला, शांति को स्थापित करने वाला। सरल अर्थों में इस यूनानी भाषा का अर्थ होता है शांति कराने वाला। अर्थात जहां लड़ाई और विरोध और शत्रुता थी वहां शांति को लेकर आने वाला, जो शत्रुओं का मेल कराने वाला, शत्रुओं के बीच सुलह कराने वाला, शांति स्थापित करने वाला। जो व्यक्ति विवादों को समाप्त करता है, शत्रुता को समाप्त करता है और मेल मिलाप का बढ़ावा देता है, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। धन्य है, आशीषित है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न है, परमेश्वर उससे खुश है। वो लोग धन्य लोग हैं जो क्या करते हैं? मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो शांति पसंद करता नहीं, वरन शांति को लेकर आता है। एक व्यक्ति ऐसा जो सक्रिय रूप से टूटे हुए रिश्तों को, टूटे हुए संबंधों को, टूटे हुए परिस्थितियों को क्या करता है? जोड़ता है, शत्रुओं का मेल कराता है। और जो वह व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप कराता है और लोगों के साथ शांति स्थापना करता है, वो व्यक्ति खाली शांति प्रिय नहीं है, बल्कि शांति का शुरुआत करने वाला, निर्माण करने वाला व्यक्ति। बहुत लोग क्या करते हैं? किसी का झमेला में नहीं पड़ते। हाँ, कोई भी कुछ झगड़ा झाटी हो, कोई भी समस्या हो, वो लोग अपने कोने में खुश रहते हैं। मेरा रोटी, कपड़ा और मकान, मेरा परिवार, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सुख और सुविधा, बस इतना ही में सीमित रहते। ना किसी झगड़ा करते, ना किसी झगड़े में पड़ते और किसी चीज। ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोलते जो झमेलों से बच के अपने आत्म केंद्रित दुनिया में जीते हैं। उनके लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बहुत ही भोला आदमी है, बहुत ही शांत प्रिय आदमी है, बहुत ही निरीह आदमी है, बहुत ही गाय है, गाय। हम लोग क्या बोलते हैं? उनके लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जो शांति का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? जो शांति का निर्माण करता है। और जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, उनके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है शब्द? कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। किसका पुत्र? किसका पुत्र? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। याद रखिए, परमेश्वर के पुत्र हैं आप। परमेश्वर के पुत्र ही हैं जो भी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया। यूना 1:12 क्या कहता है? कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास
रखते हैं। जितने इस मसीह पर विश्वास किए परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए, परमेश्वर का संतान और संतान संतति बन गए। लेकिन हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का संतान है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं कहलाया जाता। अर्थात उन लोगों को लोग बोलेंगे, संसार के लोग बोलेंगे ये परमेश्वर के क्या है, पुत्र है और परमेश्वर की पुत्री। यहाँ जो पुत्र पुत्री जो शब्द इसमें पुत्र है या बेटा है, संतान या वंशज या उत्तराधिकारी इसका अर्थ होता है। समझ मारा? हाँ, पुत्र, बेटा, संतान, वंशज या उत्तराधिकारी। यानी कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है जो आपके शरीर से पैदा हुआ, जो आपका खून है, जो आपके देश से पैदा हुआ। समझ मारा? आपके देश से पैदा हुआ। बाइबल को जब खोल के पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे, विशेषकर लूका के समाचार उसका 3 अध्याय को पढ़िएगा तो आप पाइएगा वहां पर ये इनका बेटा था, इनका बेटा था, उनका बेटा था। आइए मेरे साथ खोल दीजिए। तो बाइबल का जब पढ़ेंगे किसी का बेटा के रूप में तो आदम को परमेश्वर का बेटा कहा गया है, पुत्र कहा गया है। सुलेमान को परमेश्वर का बेटा कहा गया। हाँ, समझ मारा? इस्राएल जाति को परमेश्वर का बेटा कहा गया। हाँ, और हम लोगों को भी परमेश्वर का बेटा और बेटी कहा गया। ये इसका मतलब नहीं कि हम परमेश्वर ने किसी को शादी किया, उसके संसर्ग हुआ और उसके द्वारा हम पैदा हुए, वो अर्थ नहीं है बाइबल में इसका। समझ में? लूका सुसमाचार को 3 अध्याय को मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप लोग गौर कीजिएगा। अपना अपना बाइबल खोलिएगा, अपना अपना बाइबल लेकर आया करिए। मोबाइल सुविधाजनक है लेकिन शास्त्र जो पढ़ने में पाया जाता है वो बहुत ही बेहतर है। आइए मेरे साथ खोले 23 पद से। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। ठीक है, उसके बाद 23 पद पढ़े, उसके बाद मैं अभी 33 से पढ़ रहा हूँ। वह अबीनादाब का, वह अरनी का, वह हिस्रोन का, वह फिरिस का, वह युदा का, और वह याकूब का, वह इसहाक का, वह अब्राम का, और वह तिरा का, वह नाहोर का, और वह सरूक का, वह रोह का, वह फिलिक का, वह एबीर का, और वह सिला का, वह केनान का, वह अरफक्षद का, और वह शेम का, और नू का, वह लिमिक का, और वह मधुशिला का, और वह हनुक का, और वह इरित का, वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एनोस का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मानव जाति को परमेश्वर का पुत्र कहा गया और आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। इसका मतलब नहीं कि आदम परमेश्वर का बीज है उस हिसाब से जैसे इंसानी बीज पाया जाता है। तो आपके सामने जो बात को मैं रखना चाह रहा हूं कि वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। जब इस शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा तो पहली बात है, जो पुत्र शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी व्यक्ति का खून से पैदा हुआ बेटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पाते हैं ये यूसुफ का पुत्र, वो दाऊद का पुत्र, वो फिरिस का पुत्र, एनोस का पुत्र। समझ मारा? दूसरा इसका उपयोग किया जाता है जो वंशज है, अर्थात उसके खानदान से कोई पैदा हुआ। तो जैसे मेरा पिताजी का नाम माइकल था, उसको मंगा बोला, मंगा का पुत्र। ठीक है, तो मेरा बेटी को क्या बोलेगा? मांगा का बेटी भी बोलेगा क्योंकि उसका वंश है। समझ मारा? अर्थात दादा परदादा का नाम से उसी प्रकार के। इसीलिए मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय को पढ़िएगा, 18 पद के पहले तक पढ़िएगा तो जो भी वंशज किया गया तो 14 करके वहां पर डिवाइड किया गया। क्या किया? यहाँ बाप है, उसका बेटा बेटा, बीच में बहुत लोग का नाम गायब है, उसके बाद फिर यहाँ पर नाम, बहुत लोग का नाम गायब है, फिर यहाँ पर किसी का नाम है, तो उनका पुत्र है। समझ मारा? यानी कि वंशजों के लिए भी पुत्र शब्द का उपयोग किया जाता था। जो उसका उत्तराधिकारी था, यानी कि उसके उत्तराधिकार मतलब उनका खानदान का संपत्ति और पदवी और जो भी चीज सौभाग्य उनका अधिकारी जो होता था उनके लिए उपयोग किया जाता। लेकिन तीसरा चीज जो महत्वपूर्ण है आप लोग को समझाने के लिए, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसका तीसरा अर्थ जो गुण है वो यह है, किसी गुण या चरित्र को धारण करने वाला व्यक्ति। और ये इब्रानी भाषा में
इब्रानी भाषा में ये जो पुत्र शब्द को उपयोग किया जाता था, तो आप किसी के जिन में वो जो जैसे किसी का कोई बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति है, तो उनके लिए शांति का पुत्र कहा जाए। हाँ, और याकूब और यूहन्ना का क्या गर्जन का पुत्र बोलता है। क्यों? बहुत गुस्सा वाले थे, लोग भड़कने वाले, तुरंत भड़क जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, इसलिए उनको गर्जन का पुत्र कहते थे। समझ गया? अगर कोई बहुत आज्ञाकारी पुत्र है तो आज्ञाकारी कारिता के पुत्र बोले। हाँ, कोई अगर ज्योति में चलने वाला है तो ज्योति के संतान बनो, बाइबल में लिखा हुआ है ना, 1:5 में बोलता है जैसा वो ज्योति में, अगर हम 1:7 में, जैसा वो ज्योति में वैसे भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। 5 पद बोलता है, हाँ, उसमें कोई अंधकार नहीं। हाँ, परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं। हाँ, परमेश्वर ज्योति है और हम ज्योति की संतान, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना को पढ़ेगा, ज्योति की संतान बोला, अर्थात वे लोग जो प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं। यहाँ पुत्र का अर्थ वो नहीं है जो शरीर से ही पैदा हुआ या वंशज है या उत्तराधिकारी है, वरन वो व्यक्ति जो विशेष विशेष कोई खास गुण को, विशेष कोई चरित्र को अपने जीवन में धारण करता है और उसके जीवन में दिखाई देता है। समझ मारा? यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने सदूसी और फरीसी लोगों को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सदूसी और फरीसी लोगों को क्या बोला मालूम है? क्या बोला मालूम है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने, हाँ, उसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से, 8 अध्याय का 43-44 में पढ़ेंगे तो बोलता तुम शैतान के बेटे और बेटियां हो, बोलता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो सांप का जो चरित्र होता है, सांप का जो चरित्र होता है, जो शैतान का चरित्र को अपने जीवन में लोग दिखा रहे थे, इसीलिए बोलता है, हाँ, क्या बोलता है? पुत्र संपन्न। आप बोले ना, जब किसी किसी जब गाली दिया जाता है, इसका औलाद, सुने गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी को नहीं बोल रहे, लेकिन सुअर का औलाद बोलता है मालूम, क्योंकि वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं सुअर की तरह, उनका मतलब क्रोध को दिखाने के लिए उनका चित्र। तो आप लोग जब इसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है तो आप समझ में आ रहा है। इसीलिए पुत्र का मतलब सिर्फ किसी के कोख से पैदा हुआ बच्चा नहीं, या किसी का वंशज नहीं, या किसी का अधिकारी नहीं, वरन वो जो चरित्र को दिखाता है। और इसलिए जब यहाँ पर कह रहा है कि धन्य जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, अर्थात वे लोग वो होंगे जो परमेश्वर के समान अपने चरित्र में वो दिखाते हैं और परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में प्रकट करते हैं, और इस बात से उनकी पहचान होगी। समझ मारा? परमेश्वर का पुत्र जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो परमेश्वर के साथ उनका संबंध है, परमेश्वर के जैसा उनका स्वभाव है, परमेश्वर के वो लोग प्रतिनिधि है, उनके चरित्र को वो लोग प्रकट करते हैं। समझ मारा? इसीलिए अगर आप मसीह लोग जब हम लोगों के बीच में मेल कराते हैं, स्वयं परमेश्वर के चरित्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं और हमारी पहचान उस प्रकार से होगी। धन्य है जो मेल कराने वाले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो लोग परमेश्वर के जैसा चरित्र को दिखाएंगे लोगों के सामने, और इस नाम से उनको पहचाना जाएगा, उनके स्वभाव को प्रकट करेंगे और उनके अपने वंशज कहलाए जाएंगे। समझ में आ रहा? जैसा कि हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, ये वचन को पढ़ते हैं तो बहुत बार प्रचार करते मैंने बताया, परंतु क्या बोलता है यूहन्ना 1:13 और 14 में इस प्रकार लिखा है, 12 बोलता है परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते, और न लोहू से, न मांस से, न शरीर की इच्छा से, परंतु किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए।
समझ में आ रहा? किससे उत्पन्न हुए बोलते हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ परमेश्वर के पुत्र जो कहलाएंगे, इसका मतलब हुआ उनका पुत्र का रिश्ता जैसे पिता के साथ होता, उसी प्रकार उनका रिश्ता बहुत ही गहरा। इस गहराई के रिश्ते के रूप को लोग पहचानेंगे और उनको कबूल करेंगे। उनके गुणों को उनके जीवन में देखेंगे लोग और उनकी सराहना करेंगे, और पिता का जो स्वभाव और चरित्र और कर्म है उसके जीवन में दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? इसलिए आइए इस वचन को हम लोग और थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हुए पुराने नियम से देखेंगे दो चरित्र, नया नियम से दो चरित्र देखेंगे, और सर्वोपरि और दो चरित्र देखेंगे जो परमेश्वर का है। आइए पुराना नियम में मेरे साथ खोलिए 32 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 32 अध्याय। पुराना नियम में एक मेल कराने वाला व्यक्ति है, कई लोग हैं लेकिन हम लोग इनको देखेंगे जो बहुत जाना माना है, और इस घटना को जो लोग बाइबल पढ़े वो लोग अच्छी तरह से समझते। यहाँ पर सोने का बछड़ा इस्राएल जाति बनाता है। हाँ, मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर चला जाता है और वहां पर परमेश्वर से बातचीत करता है। परमेश्वर और क्या बोलता है, मिलाप वाले तंबू को बनाने का पूरा नक्शा उसको बताता है और सब डिजाइन उजाइन बता देता है। लेकिन 40 दिन बाद जब लौट कर उतर कर आता है तो देखता है कि इस्राएल जाति लोग क्या किए, एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, पी रहे, खा रहे और बेहुदा हरकत कर रहे। तो परमेश्वर उसको नीचे भेजता है, वहां आके उतर के देखता है तो क्या होता है उसको थोड़ा सा देखिए जल्दी से। 7 पद से मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा, हे इसराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक। परमेश्वर बोल रहा है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु पर तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर पूरा क्रोध है, बोला पूरा जो करीब 30 लाख के लोग हैं इन सबको मैं सत्यानाश कर डालूंगा, क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा में फंस गए और परमेश्वर को त्याग दिए। या 15 पद से मैं पढ़ूंगा। तब मूसा मुड़कर साक्षी की 2 तकियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के उधर उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वह तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। आगे को पढ़िएगा मेरे साथ। रुक। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अभी 34 अध्याय को खोल देंगे और पढ़ेंगे भाई साहब। और 9 पद से पढ़िएगा, 8 पद से पढ़िए, चलिए। हम्म। समझ में आ रहा है? परमेश्वर इनको सत्यानाश करने के लिए है, लेकिन एक क्या कर रहा मालूम है? मूसा मूसा क्या बोलता है? मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उनसे कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और अपना निज भाग मानकर ग्रहण कर ले। यहाँ पर परमेश्वर को नष्ट करने वाला है।
लेकिन मालूम है मूसा बीच में आ जाता है। और 32 से 34 को पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या कर रहा है, बिचवाई का काम कर रहा है। परमेश्वर को मनाने के लिए वो अपना जिंदगी को खतरे में डालता है और परमेश्वर से बातचीत करता है और कहता है अगर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो इन जाति को नाश ना कर। फिर परमेश्वर को ब्लैकमेल करते हुए कहता है, परमेश्वर प्रभु अगर तो इनको नाश करने से पहले मुझे मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। कहीं लोग ये ना कहे कि परमेश्वर उनको कनान देश में पहुंचा नहीं सका इसलिए इनको मिस्र देश रेगिस्तान में मार डाला। यहाँ पर अगर आप इस पूरे 32 से 34 को पढ़ेगा अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएगा कि यहाँ परमेश्वर क्रोधी है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले पाप किए और परमेश्वर को भस्म करने के लिए तैयार है। लेकिन मूसा बीच में आता है और विनती करता है और अपने जान को जोखिम में डालते हुए कहता है, प्रभु अगर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी। परमेश्वर बोलता है मालूम है सबको नाश कर दूंगा और तुझसे एक नया वंश उत्पन्न करूंगा। लेकिन मूसा बोलता नहीं, हमें ये मंजूर नहीं, इनको क्षमा कर। अगर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर है तो इनके पाप और अपराध को क्षमा कर, नहीं तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से काट डाल। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा की विनती को सुना और ये 30 लाख लोग जो करीब थे उनको क्षमा किया, उनको तुरंत नष्ट नहीं। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, अबीगैल के बारे में। अगर पहला शामिल 15 अध्याय को पढ़िएगा तो पाइएगा कि 15-16 अध्याय पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि दाऊद अपने ससुर के खतरे से, वो जो राजा था उसको जान से मार डालना चाहता था और 3000 की सेना उसके पीछे लगा दे, उनके जान बचाकर वो रेगिस्तानों में जंगलों में रहा करता था। ऐसे समय में क्या होता था कि उस एरिया में जो लोग रहते थे वो लोग भेड़ बकरी चराने के लिए जंगलों में जब जाते थे तो क्या होता था कि दाऊद का जो लोग थे करीब 600 लोग उनके साथ थे। 400 लोग शुरुआत में थे और बाद में 600 हुए। तो वो लोग क्या करते, जितना चरवा लोग उनका भेड़ बकरी चराते थे उनकी देख रेख करते, उनको छीनते नहीं थे, लूटते नहीं थे। तो फिर जो अबीगैल का पति था वो एक बार अपना भेड़ बकरियों को ये कि क्या बाल को ये कर रहा था, क्या बोलता है उसको, ये उनको बाल निकाल रहा था ताकि उनको उनको नया उसका जो ऊन निकले उसको ये करे। और बहुत बड़ा भोज चल रहा था। उसने दाऊद ने अपने लोगों को भेजा 10 जन को, जा उसको प्रणाम करना। तो दाऊद का लोग जब उसके पास पहुंचे तो वो व्यक्ति था, उसने उनका बहुत ही अपमान किया। तो दाऊद बहुत गुस्सा हो गया और उनको नष्ट करने के लिए आ रहा था। उस समय बीच में जब पता चलता है तो उनकी पत्नी अबीगैल क्या करती, बीच में जाती है, उनके सामने झुकती है, उनको प्रणाम करती है और यहाँ तक कि कई गिफ्ट भी लेकर पहुंचाती है और बोलती है, हे मेरे प्रभु, मेरे पति को माफ कर दे, आपके हाथ से खून ना बहने पाए। कल क्यों ये कहने आपका विवेक आपको दोषी ठहराए कि आपने अपना बदला खुद लिया, और किसी तरह से मना लेती है। तब दाऊद लौट कर जाता है क्योंकि सौगंध करके खाकर निकला था, कल सुबह तक अगर इसके घराने का कोई एक जन भी बचे तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही करे। यहाँ पर अबीगैल को देखते हैं, जो उनके बिछुआई के कारण, मेल मिलाप के कारण उसने क्या किया, उनके परिवार के सबरे खानदान के लोगों को बचा डाला। आइए नया नियम से और 2 जन को देखेंगे हम लोग। प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय का 26 और 27। प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय उसका 26 और 27 जल्दी जल्दी देखेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय का 26 और 27 कोई पढ़ दीजिएगा मेहरबानी करके, पढ़िए। धन्यवाद। अगर यहाँ पर पाएंगे तो शाऊल कलीसिया का सताने वाला था और कलीसिया को बहुतों को मरवा डाला था। और जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है, प्रभु में उसका मन परिवर्तन होता है और प्रभु का चेला बन जाता है।
तो क्या होता है कि प्रभु का चेला तो बन जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा यरूशलेम में पहुंचकर उसने किसने, हाँ पौलुस ने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। यीशु मसीह का चेलो चेला था, 12 प्रेरित था, उन लोग के साथ मिलने का कोशिश किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि या वह भी क्या है, यीशु का चेला है। यहाँ पर 27 पद को पढ़ेंगे। परंतु बरनबास ने जो उसे अपने 7 प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया, उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हिवा से यीशु के नाम का प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। इसराइल कलीसिया का सताने वाला, नष्ट करने वाला व्यक्ति अब प्रभु का जब एक चेला बन जाता है, और तो कलीसिया उसको संदेह के नजर से देखती है, कोई उसे अपनाना नहीं चाहता है। और यकीन नहीं कहीं फिर कोई ड्रामा तो नहीं कर हम पूरे कलीसिया को नष्ट करने की। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाते हैं, एक तरफ कलीसिया है, एक तरफ पौलुस है जो पुराना मसीहों के समाज को नष्ट करने वाला व्यक्ति। ये प्रभु में आ गया, लेकिन ये लोग उसको ग्रहण नहीं कर रहे। तो क्या क्या मालूम है, इसने इसको लिया, पहला 12 प्रेरितों के साथ उनको मुलाकात करवाया और उनसे बातचीत करा, उनका गवाही को बताया, ऐसा 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 हुआ। फिर उनके बीच में रहने लगा, फिर उनको प्रचार करने लगा और धीरे धीरे करके उसके कारण से बाद में कलीसिया पौलुस को अपनाई, कलीसिया पौलुस को अपनाई। क्यों? क्योंकि बरनबास का नाम ही है शांति का, क्या बोलता है, उत्साह का पुत्र। उसने पौलुस का हिवाय बढ़ाया और कलीसिया और पौलुस के बीच में मिला सुलह करवाया। आइए हम लोग और एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग बाइबल में बहुत पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 5 का 17 और 18 पद पढ़ दीजिएगा, कोई मेहरबानी करके पढ़िए। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय। हाँ हाँ, सब कुछ क्या हो गई है, क्या हो गई है, नहीं बन गई है। ठीक है, ये वचन को हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका आगे को थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। पढ़िए। आगे पढ़ते जाइए आशीष भाई। हम्म 20 पद को धीरे से पढ़ दीजिए। देख रहे हैं वचन को, अगर अच्छा से समझेंगे तो इतना ही समझेंगे, आप पाएंगे कि 18 पद में परमेश्वर बातों की ओर से और जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यहाँ पर पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा है और इफिसी 2 अध्याय को पढ़िएगा तो परमेश्वर के जो शत्रु हैं उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, शांति का संबंध को स्थापित कर रहा है। अर्थात हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार प्रचार करता है और एक व्यक्ति जो मन फिराता है और जो परमेश्वर का शत्रु है वो परमेश्वर का संतान बन जाता है, तो क्या कर उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ क्या किया, मेल मिलाप किया, उसके साथ शांति का संबंध को स्थापित कर रहा है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो आत्मा को जीतता है, सुसमाचार को प्रचार करता है, वो मेल मिलाप की सेवा कर रहा है। और पौलुस एक मेल मिलाप का सेवक था। और हर एक व्यक्ति जो आज सुसमाचार प्रचार करता है और सुसमाचार प्रचार के द्वारा पापियों को, जो परमेश्वर के शत्रु हैं, वो लोग को मन फिरवा कर परमेश्वर के संतान बना देता है, वो व्यक्ति कौन है, मेल मिलाप का सेवा करने वाला है। और व्यक्ति कौन है मालूम है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अर्थात अगर आप भी परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं और आपके द्वारा परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बनते हैं, तो आप कौन है,
आप क्या कहलाए जाएंगे? परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाएंगे, क्योंकि आपके सेवा के द्वारा लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। आइए दूसरा वचन को देखेंगे, आगे समझेंगे। रोमियो 5 का 8 से 10 पढ़ेगा। 8 वचन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और कोई मेहरबानी करके पढ़ दिए रोमियो 5 का 8 से 10। हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, 10 पद। क्योंकि बैरी होने की दशा में किसके? उसके पुत्र, कौन है उसका पुत्र? यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? हम लोग शत्रु थे, लेकिन हमारा मेल किसके साथ हुआ? परमेश्वर के साथ हुआ। हाँ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? 11 पद भी पढ़ दीजिएगा दत्ता जी। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। हालेलुया, मेरे साथ बोले हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल किसके साथ हुआ? पिता के साथ हुआ। समझ में आ रहा है? पहला वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग का मेल मिलाप किसके साथ हुआ? पिता के साथ हुआ। किसके माध्यम से? पुत्र के माध्यम से। इस समय जो दूसरा कुरिन्थी 5 का 19 को भाई ने पढ़ा, उसमें हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं? दूसरा कुरिन्थी 5 का 19 और 20 को मैं पढ़ दे रहा हूं। 17 को तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हो, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। किसने? परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर, और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये वचन को देखें, आपको मुख्य वचन लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ खोलिए अभी कुलुस्सी का पत्री, कुलुस्सियों का पत्री, आइए खोलिए जल्दी जल्दी, और कोई खड़े होकर पढ़ देंगे बाइबल खोलकर। एक अध्याय का 19 और 20 पद को पढ़िए। हाँ, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, किसके? यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, हाँ, अपने साथ मेल कर ले। हाँ हाँ, समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या हो मालूम है? स्वयं जो स्वर्गीय पिता है वो सबसे सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ क्या मेल मिलाप करने वाला है। समझ में आ रहा? पिता परमेश्वर मेल मिलाप करने वाला है। हम उनके शत्रु थे, हम उनके क्रोध के पात्र थे, हम सब नरक के योग्य थे, लेकिन वो जो दया का धनी है, जो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, अपने पुत्र को यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान किया, हमारे पापों का प्रायश्चित कराया, हमारे पापों का दंड को उनके देह पर उंडेल दिया, और हमारे पापों का प्रायश्चित कराकर उसके लहू के द्वारा हमारे पापों का कीमत चुकाया, हमारे पापों का हर्जाना चुकाया, हमारे पापों का दंड उसने दिया,
और संसार का यीशु मसीह के लोग के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप करा लिया। यानी कि सर्वश्रेष्ठ मेल मिलाप कराने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। कौन है? पिता परमेश्वर है। दूसरा त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, आइए मेरे साथ खोलिए इफिसी की पत्री, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, 2 अध्याय का 14 से लेकर 16 तक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन? यीशु मसीह हमारा मेल है। पीस इंग्लिश में बोलता है ही इज और पीस, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था की जिसकी आज्ञाएं विधियां की रीति पर थी मिटा दिया, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 16 पद को खड़े होकर पढ़ देंगे। क्या किया? और क्रूस पर बैर को नाश करके, दुश्मनी को नाश करके, इसके द्वारा दोनों को एक देह कर बनाकर परमेश्वर से मिलाए। यहूदी और यूनानी बैरी थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने देह में क्रूस के बलिदान के द्वारा इन दोनों को एक कर दिया। इसीलिए बोलता है अब ना यूनानी रहा ना यहूदी, हाँ, कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा, पर हम मसीह में क्या है? एक। कुलुस्सी 3 का 27 और 28 को पढ़िएगा, शायद सही वचन है वहां पर, मैं पढ़ देता हूँ। बपतिस्मा के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आइए हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। कहाँ गया ये प्रभु, गलत बोल दिए। 27 गलतियों 3 का 27-28 में होगा। हाँ, गलतियों में होगा। आइए मैं कर रहा हूं। और तुम में जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। 28 अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब अब्राहम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी। मसीह यीशु में, यीशु मसीह ने क्या किया? हर मानव जाति का एक कर दिया। अब ना यहूदी रहा ना यूनानी ना और दास ना स्वतंत्र ना नर और नारी, परमेश्वर ने हमें मसीह में एक किया। यहाँ पर मेल मिलाप कराने वाला कौन है? स्वयं पुत्र परमेश्वर। स्वयं कौन है? पुत्र परमेश्वर। अब इन वचनों को पढ़ने के द्वारा हम लोग मूसा को देखे, अबीगेल को देखे, जो व्याख्या नहीं कर पाया मैं ठीक से, लेकिन आपने देखा कि बरनबास के जीवन को जो कलीसिया के साथ पौलुस का मेल मिलाप कराता है। उसके बाद हम लोग देखते पौलुस सुसमाचार प्रचार के द्वारा लोगों को मन फिराव के द्वारा परमेश्वर के संतान बनने के द्वारा उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। और हम लोग बाइबल में देख रहे हैं कि सर्वोपरि स्वयं पिता परमेश्वर जगत का अपने साथ मेल मिलाप कराने, पुत्र परमेश्वर जगत का अपने मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया, और मानव जाति के बीच में भी मेल मिलाप को लेकर आया, और हम सबों को मेल मिलाप का सेवा सौंप दिया। और इसीलिए जब वचन को पढ़ रहे तो हम पढ़ रहे धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। अर्थात स्वयं जिस प्रकार पिता मेल कराने वाला है, जिस प्रकार पुत्र मेल कराने वाला है, और जो व्यक्ति मेल कराता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जैसा उसका चरित्र है, परमेश्वर का जैसा उसका स्वभाव है, परमेश्वर का जैसा उसका क्या है? कर्म है। समझ मारा? यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वो लोग हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप कराते हैं, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप कराते हैं, जो दुश्मनी को दूर करते हैं, विवाद को दूर करते हैं और शांति और मेल मिलाप को लेकर आते हैं। वही लोग नहीं जो आग में घी डालते हैं, वही लोग नहीं जो फूट करते हैं। इसलिए एक वचन को पढ़िएगा, नीति वचन 6 का 16 को, बहुत ही जाना माना मेरा प्रिय वचन में से एक है। वो इस प्रकार कहता है, 6 बातों से युवा को घृणा आती है, परंतु 7 है 6 बातें से परमेश्वर घृणा करता है। आइए देखेंगे 16 पद।
छह वस्तुओं से एवा बैर रखता है, वरन सात हैं जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाले मन, बुराई को बेग दौड़ने वाला पांव और झूठ बोलने वाला साक्षी, और अंत में और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला, इसे परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन जो भाइयों के बीच में मेल मिलाप कराता है वो क्या है? परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है, वो परमेश्वर का संतान कहलाएगा। जब कलीसिया में दो भाई और बहन झगड़ा लग रहे हैं, लड़ाई लग रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? इसका पक्ष लेते हैं, उसका पक्ष लेते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं और उनका दोस्त बन जाते हैं, उनका विरोध करते हैं और उनके लिए अलग गुट पर करते हैं। लेकिन कलीसिया क्या? परिवार में ऐसा होता है, भाई भाइयों के बीच में, खानदान खानदान के बीच में होता है, और जगह में, कर्म क्षेत्रों में भी हम लोग क्या पाते हैं? लोग क्या करते हैं? फूट डालते हैं, लुतराई करते हैं, निंदा करते हैं, अनाफुसी करते हैं और रिश्ता को और भी बिगाड़ते हैं। वो लोग परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे, वरन जो मेल मिलाप कराते हैं वे लोग ही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। वचन बोलता है रोमे का पुस्तक 12 का 18 में, जहां तक हो सके भरसक सबके साथ मेल मिलाप रखो। और जब भी मेल मिलाप की बात आती है तो एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, इधर का व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, उधर का व्यक्ति को बातचीत कर रहा है, दोनों के पक्ष को सुन रहा, दोनों के खता को सुन रहा, दोनों के शिकायत को सुन रहा और दोनों को समझा रहा और दोनों को मेल मिलाप करने के लिए प्रेरित कर रहा। इसके लिए कोई ना कोई तो अपराधी है, कोई ना कोई गलत फैली है, तो दोनों को तैयार कर रहा कि दोनों एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे को अपनाएं। अर्थात वो व्यक्ति जो लोगों को क्षमा करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात वो व्यक्ति वो है जिसने खुद दूसरे को क्षमा किया है, जिन्होंने उनको चोट पहुंचाया है, तभी जाकर वो मेल मिलाप का सेवा कर सकता है। धन्य है जो परमेश्वर के जो मेल कराने वाले हैं, तो परमेश्वर के संतान कहलाए। मेल कराने का मतलब नहीं है कि जो भी गलती हुआ, अपराध हुआ, उसको पांव पोछ के नीचे दबा दो, नहीं, खुले तौर पर बात कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने क्या किया? चर्चा करो, चोट कहाँ लगी, क्यों आया, कैसे हुआ, और उसके बाद उनको समझिए और उसका समाधान को ढूंढिए, क्षमा करवाकर रिश्ता को पुनः स्थापित करें और आप धन्य होंगे, परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे। और ये सेवा हम लोग को दिया गया है। मेरे प्रियो, समाज में, परिवार में और कलीसिया में तोड़ने वाले तो दर्जनों में पाए जाते हैं, कौड़ी के भाव में दर्जनों में पाए जाते हैं। लेकिन धन्य है आप और हम, जब परिवार और परिवारों के बीच में, कलीसिया में और विश्वासियों के बीच में शांति का संबंध स्थापित करते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ संसार का मेल मिलाप कराने के लिए अपने आप को कुर्बान, और बहुत बार कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन हमारा स्वभाव क्या बता, कौन झमेला में पड़ेगा? परमेश्वर हमारे झमेला में पड़ा, यीशु मसीह हमारे झमेला में पड़ा और हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। आइए सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शांति का प्रचारक बना। एक गीत को गाया जाता था, प्रभुवर मुझे शांति का प्रचारक बना। परमेश्वर गीत को हमारे जीवन का सच्चाई बनाए। अपने अपने लिए प्रार्थना करें। अब जानते हैं आपके परिवार में किसके किसके साथ झगड़ा चल रहा है, आपके खानदान में, आपके परिवारों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में किसके के साथ क्या चल रहा है, कलीसिया में किसके साथ क्या चल रहा है, पड़ोस में, पड़ा पड़ोसी जो है, हाँ, मेल मिलाप यूं ही नहीं हो जाते, पहल करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, लोगों के साथ जाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। आप अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के संतान कहलाए।
और अगर फूट डालने वाले हैं तो परमेश्वर के संतान नहीं, इब्लिस के संतान कहलाए, क्योंकि आप इब्लिस के चरित्र को प्रकट करें। लेकिन मेल कराते हैं तो परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करें। पवित्र पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, हम अपने लिए। तू जानता है हमारी परिस्थिति में कितने लोग परमेश्वर किसी के साथ भी चैन के साथ नहीं रह सकते, कितनों का रिश्ता टूट गया है। कितने जानी दुश्मन बन चुके, कितने नफरत और कटुता और कड़वाहट में जिंदगी जी रहे। हम ऐसे प्रत्येक को तेरे अद्भुत उस प्रेम जो क्रूस के द्वारा तूने दिखाई, हमें देखने में आनंद। तूने मसीह में होकर हमारा मेल मिलाप करा लिया अपने साथ पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमें मेल मिलाप कराने वाला। यहीं पर भी हम लोग अगर दुश्मनी को बढ़ावा दिए, बैरीपन को, शत्रुता को, दलबंदी को बढ़ावा दिया, तो हमें क्षमा कर, मन फिरा का अनुग्रह प्रदान कर, क्योंकि दिल से नफरत करता है। और हमें शांति का मेल मिलाप का प्रचारक बना, प्रयास करने वाले शांति के पुत्र बना, मेल मिलाप के पुत्र बना। यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी, आमीन।